3200 फीट। 3200 फीट का मतलब होता है 1000 मीटर की से थोड़ा सा आगे को सरकती हुई गणना। और ये अंक हैं बागेश्वर जनपद का जो जिला मुख्यालय है, उस मुख्यालय में स्थित जिला पंचायत के उस डाक बंगले का की ऊंचाई का, समुद्र की सतह से ऊंचाई का, जो सतह सामान्य बोलचाल की भाषा और वैज्ञानिक भाषा में बताई जाती है। बागेश्वर का यह जिला पंचायत का यह डाक बंगला, जहाँ अभी बागेश्वर जिला पंचायत का दफ्तर चलता है, जिला पंचायत की अध्यक्ष का ऑफिस भी यहीं है और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत का ऑफिस भी यहीं है। इसकी उम्र को लेकर बहुत अधिक विवाद नहीं है। यह सरयू नदी के तट पर बसा हुआ बंगला है और अनुमानों के आधार पर इसकी उम्र 100 वर्ष से अधिक पहुंच गई है। यहाँ दो पुल दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा पुल है जो मोटर पुल कहलाते हैं, उसके बगल में हल्की छाया दिख रही है पैदल पुल की। जो ये पैदल पुल है, वो पैदल पुल जो ये पत्थर इसमें लगा है पुल में, ये 1913 में बना हुआ बताया जाता है। यदि यह पुल 1913 में बना है तो पुल के बगल में ही ये डाक बंगला भी है। इस डाक बंगले के बारे में भी कहा जाता है कि जब पुल का निर्माण हुआ था तब इस डाक बंगले का भी निर्माण हो गया था। इस निर्माण को और अगर हम तथ्यों के आधार पर तरोसें तो 1921 में बागेश्वर में जो कुली बेगार का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को कुचलने के लिए जिस अंग्रेज़ अफसर को 50 बंदूकों और तमाम 500 कारतूसों के साथ बागेश्वर में बैठाया गया था, वो इसी डाक बंगले में बैठा था। ऐसे कई प्रमाण यहाँ मिलते हैं। और हम बता दें कि इसके अलावा कोई ऐसा दूसरा डाक बंगला यहाँ ना पूर्व में था ना वर्तमान में है, जो इस प्रमाण को काटता हो कि साहब अंग्रेज़ अफसर जो है कुली बेगार आंदोलन को कुचलने के लिए जो बैठा था वो यहाँ नहीं, अन्य बैठा था। और इस डाक बंगले की एक विशेषता, जो ऐतिहासिक विशेषता है, ये भी है कि 1921 में यहाँ बैठकर जब अंग्रेज़ अफसर कुली बेगार आंदोलन को नहीं कुचल पाया तो एक बड़ी खबर बनी थी। और भारत में ही, उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश के बहुत बड़े हिस्से में कुली बेगार जो लेने का जो एक पारंपरिक कानून था वो ख़त्म हुआ था। इस घटना को सुनने के बाद महात्मा गांधी ने तय किया था कि वो कम से कम कुली बेगार की धरती बागेश्वर एक बार ज़रूर जाएंगे। और 1921 के बाद 1929 में महात्मा गांधी बागेश्वर आए थे और इसी डाक बंगले में ठहरे थे। रात्रि प्रवास उन्होंने इस डाक बंगले में किया था। करीब आज से 15, 16, 17 साल पहले जिला पंचायत ने इस पूरी बिल्डिंग को डिसमेंटल करके, तोड़कर यहाँ एक भव्य इमारत बनाने का जब प्रयास शुरू किया तो तत्कालीन विधायक राम प्रसाद टंटा, जो गांधीवादी विचारों के भी विधायक थे और कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने यहाँ धरना देकर जिला पंचायत की उस मंशा के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिला पंचायत को अपनी मंशा को वापस लेना पड़ा। निश्चित रूप से बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई और 110-12 साल पुरानी हो चुकी है और ये बिल्डिंग मरम्मत भी मांगती है। लेकिन बागेश्वर के लोगों का मानना है कि ये एकमात्र ऐतिहासिक भवन हमारे पास है जो स्वतंत्रता संग्राम के साथ तो जुड़ा है। उसके अलावा ये ऐतिहासिक भवन कहीं ना कहीं गांधी और कुली बेगार के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इस भवन की मरम्मत तो इसी रूप में, इसी रंग में, इसी शक्ल में, इन्हीं पत्थरों से की जाए, लेकिन कम से कम इस भवन को डिसमेंटल यहाँ की जनता, यहाँ के लोग नहीं होने देंगे। ये यहाँ के लोग कई बार बता चुके हैं। इसलिए इसी साल जिला पंचायत की ओर से एक एस्टीमेट भी बनाया गया है और एस्टीमेट बनाया गया है 25 लाख रुपए का, कि जिससे ये बिल्डिंग जो है, ऊपरी जो हिस्सा भवन का दिख रहा है, जिसमें टिन बदले जाने हैं और थोड़ा सा बल्लियाँ इत्यादि लकड़ी की जो सड़ चुकी हैं वो बदली जानी है, तो सिर्फ 25 लाख रुपए का एक एस्टीमेट जिला पंचायत द्वारा अपनी संपत्ति के रख रखाव के लिए बनाया गया है।
मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कहते हैं कि उनके द्वारा एक एस्टीमेट 25 लाख रुपए के आसपास का बनाकर रखा गया है और जब भी बैठक होगी तो उस बैठक में इस प्रस्ताव को पास कराकर इसके मरम्मत का जो रास्ता है इसी शक्ल में, इसी रूप में इसके मरम्मत के रास्ते को जिला पंचायत खोलेगी। लेकिन ये प्रस्ताव कब पास होगा ये भविष्य के गर्भ में है और पास होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि इधर लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जिला पंचायत में एक बहुत बड़ा आंदोलन सिर्फ इसलिए चला था कि साहब पैसे का बराबर बंटवारा जिला पंचायत सदस्यों के बीच में किया जाए। और जिस पंचायत में पैसा भी 6 से 10 ही करोड़ रुपया साल का व्यवस्था हो सकती है, वो पंचायत चाहे तो एक झटके में इसका मरम्मत करवा सकती है। वैसे इस ऐतिहासिकता को देखते हुए हम यहाँ की जनता बार बार जिला प्रशासन से मांग करती रही है कि इसको जिला प्रशासन अपने कब्जे में लेकर इसको पुरातन के रूप में, एक बड़ा गांधी स्मारक के रूप में, गांधी भवन के रूप में इसको स्थापित करें। लेकिन कानूनी रूप से ये क्योंकि जिला पंचायत की संपत्ति है और जिला पंचायत ने जैसे यहाँ पर राजनीतिक रूप से अम्बेडकर साहब का एक तस्वीर यहाँ लगाई है, अगर जिला पंचायत चाहता तो इस भवन का नाम गांधी भवन या गांधी स्मारक भवन, गांधी स्मारक के नाम पर कर सकता था। लेकिन ये करने में जिला पंचायत भी कंजूसी करती रही, तो उसके पीछे राजनीतिक भी कारण हो सकते हैं या अन्य कोई कारण भी हो सकते हैं। जो भी है भविष्य में इस पर फिर चर्चा जरूर करेंगे।